हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि हो जाएगी आपकी 27 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई अपना ध्यान रखो अब अगले 10-15 दिन सभी। क्योंकि जितने भी लोगों से मैं बात करता हूं उनमें से आधे लोग 50% लोग इस टाइम बीमार चल रहे हैं, या तो किसी को कोल्ड है या उसके साथ फीवर हो रहा है। और उनमें से मैं भी एक हूँ। 2 दिन हो गए हैं मेरे को भी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। आज थोड़ा हल्का सा आराम लग रहा है, लेकिन शरीर ऐसे टूटा हुआ है ना कि उठने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट स्टिल एक मतलब आप लोगों को बोला हुआ, एक प्रॉमिस की हुई है कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस जो है चलती रहेंगी, तो उसी वजह से जो है वही मोटिवेशन काम कर रही है। इसीलिए कहता हूं मैं आप लोगों को कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए जो आपको उस काम को करते रहने के लिए प्रति ना आपको आगे ले जाती रहती है। ठीक है, तो ये आज अपनी वीडियो हो जाएगी हमारी करंट अफेयर्स की 27 अक्टूबर। और शाम को आज पूरी कोशिश रहेगी, मैं बता देता हूँ, आज शाम का जो हमारा सेशन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली करंट अफेयर्स का जो मैंने टेस्ट आपको बोला हुआ है, जो हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट ड्यू है 50 क्वेश्चंस का, वो जहां तक आज रात को रहेगा। अगर आज को रात को नहीं हो पाया तो जल्दी इस हफ्ते में हो जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में वो मतलब आज रात को रहने वाला है। तो सभी उसकी तैयारी करके आना आज, ठीक है। एंड फिर से कह रहा हूँ भाई, सभी अपना ध्यान रखो अच्छे से। अगले 1-2 हफ्ता बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है, क्योंकि एकदम से मौसम शिफ्ट हुआ है ना। अभी तक सबके, मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन हफ्ते पहले तक एसी चल रहे थे लोगों के घरों में, और अब पंखे भी नहीं चल रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी को। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92nd यानी कि 92nd जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? माइकल शूमाकर एक बहुत बड़ा नाम है किसमें, जितनी भी ये रेसिंग आपकी होती है ना, कार रेसिंग, ग्रैंड प्रिक्स जितनी भी है, उसमें माइकल शूमाकर एक बहुत बड़ा नाम है। और 92nd अपनी जीत, अपनी विन, अपनी विक्ट्री करके इनमें से किसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो बहुत ही ज्यादा स्टार क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। इसको 100% याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ माइकल शूमाकर बाय विनिंग द पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस बाय रजिस्टरिंग 92nd यानी 92वीं विक्ट्री ऑफ हिज करियर? और ये कोई और नहीं है, ये है लुइस हैमिल्टन। आपने इनका नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था कि इनको जो है ग्लोबल एम्बेसडर भी बनाया गया है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, अपने ब्रांड एलजी सिग्नेचर के लिए अभी फिलहाल में, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है साथ साथ में, ये हमने कल ही डिस्कस किया था। और उसके बाद मैं बता दूं, ये ब्रिटिश ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीती है फॉर्मूला 1 और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अपनी करियर की 92nd जीत जो है ये की है अपनी, और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं। 6 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की यह इस सत्र की 12वीं रेस में 8वीं जीत है। हैमिल्टन ने पहली F1 रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया था। मतलब कि करियर की जो स्टार्टिंग है वो 2007 में स्टार्ट किया था उन्होंने अपना करियर, और 2008 में उन्होंने अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स रेस फॉर्मूला 1 रेस जीती थी। और आज वो 92nd जीत के माइकल शूमाकर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ चुके हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड आज का। हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अध्यक्ष वगैरह, नियुक्ति वगैरह मैं हमेशा कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रिसेंटली आलोक वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ विच स्टेट? और ये किया गया उनको हरियाणा में, ठीक है जी। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, ये साथ में ना, जैसे मैंने बताया कि हरियाणा के जो राज्यपाल है वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं, तो वो भी चीज साथ साथ में ना आप लिखते रहा करो। ने हाल ही में रिटायर्ड IFS अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई है। वे सीएम के ADC टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। आयोग चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। सबसे मेन चीज यही है कि किसको नियुक्त किया गया है। आलोक वर्मा कहां पे नियुक्त किए गए हैं? हरियाणा में लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? रिसेंटली द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज रिप्लेस्ड विच कंट्री इन द ग्रे लिस्ट? और ये उन्होंने अपना रखा है अभी तक पाकिस्तान को। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, शायद मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में 23 अक्टूबर 2020 को फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्क स्पियर ने की है। ठीक है, और यह बल साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु स्थापित किया गया था, जो आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो सिंपल सा रखना है कि क्वेश्चन यही बनेगा हमारा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी भी ग्रे लिस्ट में किसको रखा है बरकरार? पाकिस्तान को। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 4th। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इन गुजरात थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 24 अक्टूबर 2020? और ये किया उन्होंने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। ये तीनों लिख भी लेना, ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कहां पे क्या स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी गुजरात में की गई है। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ में गिरनार रोपवे और अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित जो आपकी हार्ट हॉस्पिटल है उसका भी उद्घाटन इन्होंने किया है। किसान सूर्योदय योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। उसका ये भी बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये तीनों चीजें याद रख लेना। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी किसान सूर्योदय योजना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में किसान सूर्योदय योजना किस स्टेट में मतलब आई है, तो वो गुजरात हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट अपना। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय भूगर्भ जल परिधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? हाउ मच पेनल्टी हैज बीन सेट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग वेस्ट एंड अननेसेसरी यूज ऑफ वाटर? एक अच्छा एक्शन लिया गया है, मेरे को तो बढ़िया लगा ये चीज। और ये किया गया आपका 1 लाख रुपए जुर्माना व 5 साल की जेल। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी पा जाता है कि वो बेकार में जो है पानी वेस्ट कर रहा है तो उस पे 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी मेरे को लगी, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है। केंद्रीय भूगर्भ जल परिधिकरण यानी कि आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने नए निर्देश अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग करते पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल के सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। मतलब उन्होंने दंडनीय अपराध भी कर दिया जो पेयजल होगा। इसमें ध्यान रखना है, पेयजल पे है। ठीक है ना, वैसे वाले जल पे नहीं, पेयजल पे है। अगर पेयजल को नुकसान करते हुए देखा जाएगा तो 1 लाख जुर्माना और 5 साल तक की जेल आपको हो सकती है। एंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज मैं लो फील कर रहा हूं तो इतने अच्छे से आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। वो आप अपना नोट्स वगैरह बनाते रहना। क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर मैं कर रहा हूँ, उसकी जितनी हो रही है मेरे से एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी आ जाती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द इंटीग्रेटेड आदर्श कृषि ग्राम योजना? और ये किया आपके उत्तराखंड ने। ठीक है, सिंपल सा है, याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। कहां पे की गई? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 7th। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को 4था स्थान प्राप्त हुआ है? ये भारत ही होगा, और कौन होगा?
ठीक है ना, इंडिया ही है इसका आंसर। विच कंट्री इज रैंक्ड 4th अमंग द 10th मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैविंग इन्फ्लुएंस इन एशिया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इंडिया है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं आज। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नोट्स बना रहे होंगे बच्चे उन्होंने फटाफट इसका आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है? विच फेमस कंपोजर ऑफ गुजराती फिल्म्स एंड फॉर्मर बीजेपी एमपी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83? और ये हैं आपके महेश कुमार कन्नौडिया, काफी फेमस रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो, प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक और पूर्व सांसद महेश कन्नौडिया का लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। महेश कन्नौडिया उत्तरी गुजरात के पाठान से 3 बार भाजपा के विधायक थे। कन्नौडिया की खास बात यह थी कि वह 32 गायकों की आवाज में गाना गा सकते थे। ओ माय गॉड, और उनमें महिला गायक भी शामिल थी। तो देखो यार कितने टैलेंटेड आदमी थे, अपनी अच्छी लाइफ जिए, बीजेपी के लिए एमपी रहे हैं, बीजेपी के लिए विधायक रहे हैं, और 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटी थे। 9th क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विसेज नीति को लागू किया है? बहुत बढ़िया, जिसने भी किया बहुत जबरदस्त, अच्छा स्टेप है बहुत ही। रिसेंटली विच कंट्री हैज इंप्लीमेंटेड द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? इस सर्विस के तहत यही आएगा कि भैया अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, दुकान वगैरह कहीं पे भी जाते हैं तो नहीं मिलेगा। और ये किया आपके बांग्लादेश ने। गुजरात कैसे निकल रहा है ना, बांग्लादेश आपके पड़ोसी राज्य ने। और मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन, बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिसी जो है लेके आ रहा है। बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। तो वही बड़ा अच्छा स्टेप लगा मुझे कि इवन अगर आप लोग अपनी जॉब्स पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहां पे। बहुत बढ़िया। चलिए आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें यह बनेगा सिंपल सा कि नो मास्क नो सर्विस करने वाला कौन सा देश है? वो हो जाएगा बांग्लादेश। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम से पूछा गया है। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सॉरी फ्रेंड्स। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। ठीक है जी। वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क, ये ध्यान रखना है, मैं यहां लिख देता हूं जोनास साल्क, इनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है 24 अक्टूबर। तो इनके बर्थडे के रूप में उपलक्ष्य में हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो को खात्मा और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जंग में एक अहम योगदान देता है। और इस साल की जो आपकी वर्ल्ड पोलियो डे की जो थीम है वो है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। मैं लिख देता हूं, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, ये इस साल की वर्ल्ड पोलियो डे की जो है आपकी क्या है, ये थीम है। इसको ध्यान से लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है भाई एंड फ्रेंड्स, और इनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा है। जोनास साल के बर्थडे के रूप में 24 अक्टूबर को हम वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं पूरी दुनिया में, और उसका उद्देश्य यही है कि हर कोने से वर्ल्ड के जो है आपका पोलियो खत्म किया जाए, ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, और इस साल की जो थीम है वो है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। भाई देखो, अगर तबीयत ठीक होती है तो शायद कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बनाते हुए बहुत परेशान हो रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा, दिमाग पता नहीं काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो हो सकता है कि 1-2 दिन की मेरी क्लासेस ना हो पाए, बट कोशिश मैं करूँगा कि रेगुलर ही रहूँ, ऐसा ना हो।
ठीक है। एंड फ्रेंड्स, व्यूज़ फिर से बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। तो कई बार बोल चुका हूँ मैं इस बारे में, लेकिन शायद कुछ ही बच्चे हैं जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर रहे हैं, जैसा मुझे आगे आने वाले टाइम में ठीक लगेगा वैसा मैं करूँगा, तो जिससे हम भी ठीक रहें और आप भी ठीक रहें, है ना, ऐसा कुछ करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज की वीडियो हो गई आपकी। अब शाम को 6 बजे की रहेगी आपकी दिव्या मैम की क्लास, और रात को 9 बजे आपकी आज करंट अफेयर्स का जो है टेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। ओके बाय। ओके देन, बाय एवरीवन, टेक केयर।